हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष आपके अपने संतोष वर्मा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ और मैंने सुबह के टाइम पे बच्चों को स्कूल भी भेज दिया था। तो मैंने सवेरे आलू के पराठे से लंच बना के बच्चों को दे दिया था, तो दोनों बच्चे चले गए थे स्कूल के लिए। और ये व्लॉग है मेरा थर्सडे का, क्योंकि बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो मैं व्लॉग तो मैंने बना लिया था, लेकिन मैं उस वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी। और जो कल तक व्लॉग गए हैं वो मैंने उससे पहले किए हैं, थर्सडे से पहले के। तो इसी तरह से धीरे धीरे अपना सारा काम निपटा के, और तबीयत भी कुछ डाउन डाउन सी लग रही है क्योंकि गले में खराश है मेरे, और तबीयत भी हल्की हल्की सी हो गई है ढीली। और बच्चे भी जा चुके हैं, बच्चों से मेरा मतलब मेरी भांजियाँ, वो अपने घर चली गई हैं क्योंकि बच्चों के स्कूल खुल गए हैं उनके भी। और ऐसा होता है ना कि जब 2-4 दिन की बच्चों को छुट्टी मिलती है तो आ जाते हैं, तब भी वो काफ़ी दिन रह गई हैं। तो मेरे भी बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी अब छुट्टी पड़ने वाली है, तो ये फ्राइडे सैटरडे और संडे की, तो देखते हैं, अब स्कूल गए हैं, देखते हैं क्या का होता है आगे चल के। तो मैंने बना ली है चोटी, और मेरे सिर में बड़ी तेज़ दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। और पता है, नहा के पूजा करके, मतलब झाड़ू पोछा किया, आज तो काम वाली भी नहीं आई, और झाड़ू पोछा किया। झाड़ू पोछा करने के बाद मैं नहाई धोई, कपड़े धोए। तो कपड़े तो मैंने ऊपर सुखा दिए बीच वाले पोर्शन में, क्योंकि बारिश हो रही थी सुबह के टाइम पे, तो मैंने बीच वाले पोर्शन में सुखा दिए थे। और फिर कोई आया है, उधर जो काम करते हैं ना मज़दूर, वो आए थे, जो मिस्त्री और मज़दूर काम कर रहे हैं वो आए थे चाबी देने के लिए। लंच का टाइम हो गया है इसलिए। तो हाँ, मैं कह रही थी, तो इस वजह से आज मेरे पे ज़्यादा काम नहीं हो पा रहा। और फिर मैं नहा धो के पूजा करके, और नाश्ता में मैंने एक पराठा लिया आलू का, सुबह बनाए थे। और उसके बाद में फिर मैं चाय पी के सो गई। अब उठी हूँ, थोड़ी सी राहत हुई है मुझे, और अब जाऊँगी काम करने। और ये मौसम बदल रहा है ना, इससे गले में खराश हो रही है बहुत ज़्यादा, और फीवर हो रहा है, शरीर में हरारत हो रही है। सोच रही हूँ मेडिसिन ना लूँ, अगर बिना लिए काम चल जाएगा तो ठीक है, और नहीं तो फिर लेनी पड़ेगी। और बड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे, और चेहरे पे भी स्वेलिंग स्वेलिंग सी लग रही है हल्की हल्की। या तो कह लो कि मैं सो के उठी हूँ इस वजह से लग रही है, या फिर मुझे हो ही गई है, कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है। लेकिन अभी किचन फैल रही है, तो पहले किचन में काम करना है, चलो। तो सुबह मैं उठी थी 5 बजे, जब देखा तो बूंदाबांदी हो रही थी हल्की हल्की सी। और फिर मैंने जब ही मशीन भी लगा दी थी, तो बीच वाले पोर्शन में तो मैंने कपड़े डाल दिए हैं। और आजकल पता नहीं क्यों मौसम ऐसा हो रहा है, इस टाइम नहीं तो गर्मियाँ पड़नी शुरू हो जाती थी, लेकिन अभी इस साल तो काफ़ी अच्छा मौसम हो रहता है अभी भी सुबह शाम का। और मच्छर तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो यही कारण है घर घर बीमारी फैलने का, जो सुबह शाम मौसम बदलेगा और फिर बीमारियाँ फैलेंगी। तो फ़िलहाल तो मैंने यहाँ पे सवेरे दूध बॉईल करके रख दिया था, मतलब मिल्क बॉईल करके रख दिया था। तो वो वाला मिल्क तो मैं फ्रिज में रख दूँगी, और जो पुराना वाला मिल्क है मेरा, उस वाले को पलट के उसका भगोना साफ़ करने के लिए रखूँगी, ताकि एक ही बार अब बर्तन मांज दूँ, बार बार मांजने की झंझट ख़त्म हो जाए। और सुबह मैंने मैंने वो भी जमा दिया था, जो मलाई होती है वो भी जमाने के लिए रख दी थी। तो वो भी अब देखते हैं, जमी गई होगी, और नहीं जमेगी तो शाम तक जम जाएगी। और बच्चे अभी स्कूल गए हुए हैं, तो बच्चे जब तक स्कूल से आएंगे तब तक मेरे यहाँ का किचन वगैरह भी साफ़ हो जाएगी। और देखिए, अगर मैं वॉइस ओवर करती हूँ और पीछे से कोई साउंड आता हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि काम चल ही रहा है अभी पड़ोस वाले घर में। तो काम तो धीरे धीरे ही निपट पाएगा, एक साथ तो कोई काम निपट ही नहीं पाता, ये तो सभी को पता है। तो बस वहाँ पे वो काम चल रहा है, इसी वजह से कुछ ना कुछ आवाज़ें आती रहती हैं। मुझे समय ही नहीं मिलता कि मैं कब वॉइस ओवर करूँ, मेरी समझ में यही नहीं आता। कभी बाहर गाड़ियों की आवाज़ आती है, तो कभी घर के अंदर से आवाज़ आती है, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है इस तरह से। तो उसके लिए आप लोगों से सॉरी है मेरी तरफ से। और मैं किचन में अब बर्तन धुल दे रही हूँ,
क्योंकि मैंने सारे बर्तनों को पानी भर के रख दिया है। जो जो वैसे होते हैं ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, जैसे दूध का बर्तन है और चाय का चायदान है, ये ज़्यादा सूख जाते हैं बर्तन। तो इन सब बर्तनों में पानी भर के रख दे रही हूँ, और ये बाकी छोटे छोटे जो बर्तन हैं इन्हें सबको साफ़ करके रख दिए। सब्जी वाले बर्तन भी मैंने खाली कर लिए हैं, आटे की परात भी मैंने खाली कर ली है। तो इस तरह से मैंने सारे ही बर्तन खाली कर लिए हैं एक बार मांजने के लिए। और अब छोटे छोटे बर्तनों में सारा खाना पीना पलट के रख दे रही हूँ। पलट दिया है मैंने, और अब बच्चे आएंगे थोड़ी बहुत देर में लंच के लिए, तो उनको लंच बना के दे दूँगी। और ज़्यादा तो कुछ खाएंगे नहीं, क्योंकि सुबह सुबह मैंने उन्हें टिफ़िन पैक करके दे ही देती हूँ। तो स्कूल से वो थके हारे आते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक एक दो दो रोटी खाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं खाएंगे। तो उन्हें गरम गरम सेक के दे दूँगी, ताकि बच्चे अच्छे से खा लें। और जब ये अपने साथ साथ अपने लिए भी बना लूँगी, नहीं तो अभी अपने लिए खाना बनाऊँगी और फिर बाद में बच्चे आ जाएँगे, बच्चों के लिए बनाऊँगी। तो इस तरह से मुझे 2 बार तवा रखना पड़ जाएगा। तो सोच रही हूँ पहले इंतज़ार कर लेती हूँ उन लोगों का, और अभी मेरे पास टाइम भी है, तब तक मैं नेल पॉलिश लगा लेती हूँ। क्योंकि मेरे नाखून पे से जो नेल पॉलिश थी वो काफ़ी छूट चुकी है, मतलब रफ़ रफ़ से हो गए हैं, अजीब-अजीब से लग रहे हैं नाखून जो होते हैं। तो कहीं लग रही है, कहीं नहीं लग रही है। अब आधी अधूरी जब नेल पॉलिश रह जाती है लगी हुई, तो देखने में अच्छी नहीं लगती है। तो इसीलिए इसे रिमूव करके अच्छे से तब नेल पेंट लगाऊंगी। क्योंकि अगर मैंने इसके बिना ही, मतलब हटाए बिना ही मैंने इसके ऊपर दूसरी चढ़ा ली, तो अच्छी नहीं लगेगी। और वो पहले वाली जो डार्क कलर की है, और अब की बार वाली जो लगाऊंगी मैं लाइट कलर की लगाऊंगी। तो हम लोग वहाँ से जब लेकर आए थे, जब हम मेरी फ्रेंड के यहाँ से, मैंने आप लोगों के साथ में शेयर भी करी थी कि हम क्या क्या सामान लेकर आए हैं। तो उसी में से एक नेल पॉलिश अब मैं लगा के देखूंगी, चेक करके देखूंगी। और वैसे तो वो कह रही थी सारी अच्छी हैं, और उनकी शॉप पे ना सारा ही सामान अच्छा मिलता है। लेकिन फिर भी एक बार ट्राई करना तो बनता ही है, और लगा के देखती हूँ कैसी लगेगी। और बिना नेल पॉलिश के ना हाथ भी अजीब अजीब से लगते हैं, और नाखूनों पे भी रंगत नहीं आती है। और जब लंबे लंबे नाखून होते हैं तो उन पे तो नेल पॉलिश लगा के जब भी ज़्यादा सुंदर लगते हैं, नहीं तो वो आधे आधे काले और आधे आधे वाइट नज़र आते हैं। तो इसी वजह से पूरे पूरे पे लगा लेती हूँ। तो एक-एक कोट तो मैंने लगा लिया है, और अभी दूसरा कोट लगाना बाकी है, क्योंकि लाइट कलर है, एक कोट में आ नहीं रहा। और जो भी ये पुरानी भी नेल पॉलिश रखी है मेरे पास में, उन्हें भी मैं इसी भी जगह पे रख दे रही हूँ। देख के फिर बाद में देखूँगी इनमें से कितनी ख़राब हैं और कितनी सही हैं। और इधर बच्चे भी आ गए हैं स्कूल से, तो अब उनके लिए भी खाना पीना बनाना है मुझे, और अपने लिए भी बनाना है। तो जल्दी से इसे सुखा लेती हूँ, ताकि जल्दी जल्दी ये सूख जाए तो दूसरा कोट लगा सकूँ इस पे। और देखिए कितनी लाइट कलर की नेल पॉलिश है ये, 2 कोट लगाने के बावजूद भी चढ़ नहीं पा रही है नाखूनों पे। और नाखूनों की शेप भी दिखाई दे रही है जो अंदर से ट्रांसपेरेंट आती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा लाइट कलर की है, और ये लेकर आई थी मेरी छोटी वाली भांजी पसंद की। कलर बहुत अच्छा लेकर आई हैं वो। तो अभी चलते हैं खाना बनाने के लिए। तो ये यहाँ से अपना मेकअप का जो बॉक्स है इसे हटा के रख देती हूँ, सारा सामान हटा के रख दूँगी। और पहले इसे सुखाती भी जाऊँगी, और खाना भी बना दूँगी। और बच्चों को खाना पीना खिला के, खुद ने भी खा के, फिर मैं आ गई चाय लेकर इस वाले घर के लिए। क्योंकि यहाँ पे मिस्त्री मज़दूर काम कर रहे हैं, तो इनको समय पे चाय देना भी बहुत ज़रूरी है। और आज ये झींगे की मॉडलिंग बना रहे हैं, तो बस देख रही भी थी, और चाय भी देने के लिए आई थी। क्योंकि दोनों काम एक साथ हो जाते हैं तो ज़्यादा सही रहता है। और बस मैं यहाँ पे देख भी रही हूँ इन्हें कि कैसा कैसा काम कर रहे हैं, और जो कुछ कमी भी लगती है तो बता भी देती हूँ। और देखो कितना धूल मिट्टी वाला काम है यहाँ पे, बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ रुकना मेरे लिए। तो मैं थोड़ी देर के लिए आती हूँ और फिर चली जाती हूँ। तो फ्रेंड्स, फिर आप लोगों को मेरा व्लॉग वीडियो कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए,
और एक लाइक ज़रूर कीजिए। लाइक करने में कोई कंजूसी मत कीजिए। और देखिए यहाँ पे मेरी ये मॉड्यूलर किचन तैयार हो रही है। तो ये मैं फर्स्ट टाइम बनवा रही हूँ। नहीं, मैंने अभी तक हमारे यहाँ पे मॉड्यूलर किचन नहीं है। जैसे पुरानी टाइप की होती थी वैसी ही है। तो यहाँ पे मेरी मॉड्यूलर किचन तैयार हो रही है और मैं आ गई हूँ अपनी बालकनी में। और देख लीजिए इसका व्यू कैसा है। और आगे पार्क है। और ये बच्चा कौन है? ये हमारा शानू ही है जो घूमता घामता आ रहा है। और देखो सुबह बारिश हो रही थी और अब का मौसम बढ़िया हो रहा है। तो फ्रेंड्स फिर मिलूँगी अगले ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।